इतनी महंगी करोड़ों की जमीन पूरी ने बर्बाद। क्या 200 मीटर, क्या 300 मीटर, क्या 500 मीटर ये नाली का लिए आपने यहाँ पे छोड़ दिया कि शायद ये पानी जो है लोगों के घर में घुसे उसको नुकसान करे, मृत्यु हो जाती, जो कि आर्मी से क्या छुट्टी आया हुआ घर कार्य के ऊपर बिल्कुल खरी जो है वो फिर वोटा लग गया नहीं थे हमारे हम तो नाली फिर में देनी ना पानी फिर में जाना। है यहाँ पे बड़ा है। आपने डीडीसी मैम को भी बताया, हाँ, डबल ए साहब को भी बताया, उनको बताई ही उन्हें आगे दीर बोर्ड हमारे कोई पता नहीं है। हमारे को मैं एमएलए साहब 1 महीना पहले गया था, लड़के बोला मेरे को अभी बता रहे मैं सर मैं 3-4 साल सरपंच ने उस टाइम सरपंच भी थे, बड़े 30-40 बंदे थे, वीडियो बनी थी, उन्हें देखा ऊपर से लेके इनकी क्या करेंगे। और ये दूसरा जो चेंज अभी आया है राजेश क्या ना, इसने पूरा रिकॉर्ड बनाया था, ये लेके इधर तक इनकी प्रोटेक्शन बाहर लगे, नाली निकलेंगी, हर चीज़ AWD साहब बोल रहा था कि ना हो जाएंगे काम, हो जाएंगे सब काम। जो पहले जेई था उसने बोला काम हो जाओ, चले गए बन के। इनको MLA साहब ने बोला है अंग्रेज साहब को लड़के इनका गरीबों का काम करो, इनको बोला है AWD साहब बोल रहे हैं जेई साहब को बताओ, जेई साहब को कितने बारी बोला हो जाए काम। ये नीचे पुली के नीचे पानी डाल रहे हैं, नॉर्मल पुली थी और पुली का पुला बना दिया, जाला हैवी बना दिया, पूरा पानी अभी तक हमारी इतनी महंगी करोड़ों की ज़मीन पूरी ने बर्बाद। मेरे फादर मर गए 2000 अक्टूबर में मरे थे, अक्टूबर में उन्हें बोला कर देना कुछ, और मदर मेरी बूढ़ी यही वो बेचारी तरसरी और खज्जल हो रही, कुछ नहीं, पहले माजबा मिलता कुछ नहीं दिया, नुकसान किया, मगर बोल रही है नालियाँ निकल जाए, प्रोटेक्शन बाल मौके का सरपंच ने उस टाइम की, सरपंच भी कोई मानने नहीं, पंच को मान रहा, कोई नहीं मान रहा है। मीडिया को पहले भी हफ्ता पहले रिपोर्ट थी, जम्मू का आए थे साहब बहुत बढ़िया, उन्हें सोचे करते हैं कुछ काम, मगर अभी तक कुछ नहीं बनाया इन्हें है। पूरा पानी भर जाता है इस एरिया में, जब जाता है, इसमें मिस्त्री लगे थे उस टाइम 3000 दिया में मेरे, जब पानी आ रहा GCP को लेके जमीन में, और जो बाहर वाला पानी भी वो उसमें खेत में डाला पूरी, और नाली निकली बाहर शॉप के बाहर, जो उसमें वो जो बाहर है कि उसमें नाली निकाल के खेत में डाला, खेत भी रुड़ रहा और मकान में भी चला गया, कुछ नहीं बेनिफिट मिला। आप फैमिली को बोलो, इनको बात कराओ, दे दो। डीडीसी मैम को वीडियो शेयर किया गया, पर उसके बावजूद ये वीडियो कितनी देर पहले आपने शेयर किया है? कम से कम ये एक कब दी थी, पिछले साल की बात है, उस टाइम दी थी 2000 वीडियो थे, अभी थोड़ी देर की भेजी हमने, 2021 में भेजी थी जब मैडम। थोड़ी देर, पूरा 1 साल 2022 चल रहा है, 1 साल के करीब होने जा रहा है, और अक्टूबर की बात है जब इन्होंने एप्लीकेशन क्या है लिखी हुई है किनको, SDM साहब को एप्लीकेशन लिखते हैं कि सर हमारे यहाँ पे नुकसान हो रहा है, हमारी बिल्डिंग का है नुकसान हो रहा है, हमारी दुकानों का नुकसान है, हमारे खेतों का नुकसान हो रहा है। जब उसमें SDM साहब ने आगे AA को क्या है सैंक्शन किया वो लेटर, पर उसके बावजूद भी क्या हुआ, अभी दूसरा साल चल रहा है, 2020 चल रहा है 22, पर अभी तक मैं बताऊं यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया। फैमिली के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं। मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा, आप ब्रदर हैं सर इनके? क्या नाम सर आपका? मेरा पान सिंह। जी, अपने ये मतलब क्यों नहीं करा करते काम, कोई की पता है, कोई पता नहीं है ते फिर हूँ तुहें डिपार्टमेंट सारे काम होना चाहिए, नाला निकलना चाहिए बस, और कहीं नहीं चाहते। इधर कन्नै 4 दीवारी डिग्गा दी, जमीन रूड़ा दी, ते ओह् कन्नै उ'ऐ नाला नहीं कड्ढेआ इ'नें, पिच्छे तक्कर कड्ढी ओड़ेआ, ते बाकी जित्थै रोड नहीं किसे नहीं उत्थै कड्ढी ओड़े दा, इद्धर नहीं कड्ढे दा, नाला कढाना चाहते हैं बस, बाल प्रोटेक्शन। बाल प्रोटेक्शन। ये तस्वीरें हैं उस घर की जहाँ पे क्या है नाली ना बनने के कारण, रोड साइड नाली ना बनने के कारण क्या है दीवार गिरी, जमीन का क्या नुकसान, जमीन का नुकसान, और क्या है जमीन का नुकसान तो है ही है, उनकी दीवार तक गिरी है। पर मैं डीडीसी मैम से भी ये पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास एक वीडियो पहुँचता है कि किसी का नुकसान हुआ है, और वो क्या है एक गवर्नमेंट की सर्विस के अंडर क्या नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या है ऐसा काम किया जा रहा है, उसके बावजूद क्या है नुकसान उनको गवर्नमेंट के चलते कामों से हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, आपने क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया, आपने वीडियो को देखा क्यों नहीं, देख के अनदेखा कर दिया क्या? अभी तक क्या है यहाँ पे कोई भी क्या प्रावधान नहीं मिला। अगर वो परेशान है, ये शख्स जिनका ये घर है परेशान है इस बात को लेके कि अगर ये
इस बरसात में भी ये काम नहीं हुआ तो उनकी दीवार फिर से गिर सकती है, फिर से नुकसान होगा। आखिर कहाँ है डबल साहब? आपने जेई साहब को बोल दिया, जेई साहब ने आगे सरपंच जी को बोल दिया, सरपंच जी ने पंच जी को बोल दिया, पंच जी ने सरपंच को बोला, सरपंच ने जेई साहब को बोला, जेई साहब ने डबल साहब को, डबल साहब ने एसडीएम को, डीडीसी को, डीडीसी ने डीसी साहब को बोल दिया, डीसी साहब ने गवर्नर साहब को बोल दिया और उसके बाद चली गई अपने सेंटर में। क्या ये ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ बोला ही जा रहा है, शायद कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही। दोनों रोडों का पानी क्या है, दोनों रोड, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये भी रोड जो है और ये जो ऊपर है रोड, ये दोनों रोडों का पानी क्या है इस जगह पे आके डंप करता है और यहाँ आने के बाद पानी क्या है खेतों में चला जाता है। खेतों में आप नज़र मारेंगे तो आप देख सकते हैं अभी क्या है बहाव बना हुआ है उस तरह से कि पता लगता है कि यहाँ पे पानी का क्या है, बहाव से पानी निकला हुआ है। ना तो खेती हो रही है, ना ही घर में भी ये नुकसान दे रहा है। गाड़ी का नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ इस बात को लेके कि उनकी जो दीवार थी वो टूट गई, वॉल एज क्यों नहीं बनाई गई, जो नाली थी वो क्यों नहीं कंप्लीट की गई। आखिर इन लोगों के साथ ऐसा डिपार्टमेंट का क्या कंसर्न था जो इन लोगों को छोड़ दिया गया। ये एरिया मैं बताऊं तो लगभग 200 से 300 मीटर खींच के 300 मीटर जो एरिया है ये छोड़ दिया गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। मैं उनसे सवाल करता हूं आखिर क्यों ये 300 मीटर का एरिया, क्या आपने अगर आप नाली बना रहे हैं तो आप उसे 2 किलोमीटर के लिए क्यों सैंक्शन कर रहे हैं? आप टेंडर 2 किलोमीटर के लिए क्यों बना रहे हैं जब आपको पता है, या आपके जेई साहब हैं जो उनको पता नहीं कि कितना नाली का क्या है टेंडर होना है, कितना नाली चाहिए इसको? क्या वो पढ़े नहीं? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? क्या उन्होंने डिग्री नहीं की? अगर उन्होंने की है, उनको पता नहीं कि इतना कितना बहाव आता है इस रोड पे, कितना पानी आता है इस रोड पे। अगर आता है तो फिर उन्होंने क्या 200 मीटर, क्या 300 मीटर, क्या 500 मीटर ये नाली का क्या प्रावधान है? मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से सवाल कर रहा हूँ, आखिर ये कौन से प्रावधान है? 200 मीटर की नाली, 300 मीटर की नाली, ये रोड पे आप डालते हैं कंकड़ पत्थर डाल, बेड बिछाया जाता है 1 साल पहले, रोड अभी तक नहीं, बेड पूरा बह गया पानी में, बरसात में, अगली बरसात आ गई, रोड अभी तक नहीं। कहाँ सोए हो आप? कौन से आपके डिपार्टमेंट के लोग? कहाँ मैम आप कहाँ सोए हैं? ये बेड बिछाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बेड बिछा हुआ है और बेड के ऊपर अभी तक जो था सारा बह चुका है। रोड नहीं बन रहा, पानी नहीं लोगों को मिल रहा, बिजली नहीं लोगों को मिल रही, लोगों के घर टूट रहे हैं पानी से, नाली की ना होने के कारण। 200 मीटर नाली सैंक्शन होती है, 300 मीटर होती है, कौन से टेंडर हैं ये? कहाँ से बना रहे हैं ये टेंडर? आपको जब पता है कि 5 किलोमीटर की नाली बननी चाहिए इस रोड पे, तो फिर 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर ये कौन सी नालियाँ आप बनाए जा रहे हैं? कौन से आपके डबल साहब, आपसे क्वेश्चन करता हूं, अगर आप यहां के कमांडर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे नाली कितनी है चाहिए। अभी आपने नाली की वजह से क्या है रोड का काम रुक गया, और जो रोड के लिए आपने मुझे कहा था कि बहुत अच्छा बनेगा, आइए आपको बताऊं वो कितना ही अच्छा बना है रोड। देखिए उसको ग्राउंड में कितना अच्छा बना है रोड, ना ही उसकी लेवलिंग है, ना ही कोई उसका प्रावधान है, ना ही छोड़ दिया, नाली नहीं है, और वो जो बनाया है वो बह रहा है रोड। आइए देखिए ये रोड बनाया है आपने सुंगर में, और नुकसान हो रहा है इन लोगों का। आखिर कौन? जो भी पैसा लाया आर्मी से वो सारा लगा दिया यहाँ पे और बहा दिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा, बहा दिया जा रहा है। आज सारे लोग इकट्ठे हैं, पूरा परिवार एक साथ यहाँ पे है, गांव के लोग भी। नुकसान हो रहा है। 200 मीटर की नाली आप नहीं डाल सकते, यहाँ पे छोड़ दी, यहाँ से आपने छोड़ दी और वहाँ से आपने स्टार्ट की हुई है। इतनी सी नाली को क्या आपके पास पैसा नहीं, या आपने टेंडर डालने में क्या शर्म की? फोटो सर एक बार फोटो दिखा दें, फोटो दसो। ये नुकसान हुआ है, फिर दिखा रहे हैं आपको ये नुकसान। ये बिल्डिंग जो है, ये जो दीवार थी इनकी, बाल थी इनकी, वो टूट चुकी है, और ये वीडियो डीडीसी मैम के पास भी पहुंची है। पर आखिर क्यों? क्या इनको कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था? ये नुकसान क्या इन्होंने खुद किया है या ये प्रशासन की गलती से हुआ? अगर ये प्रशासन की गलती है तो उनको क्या है इसका भुगतान करना चाहिए और करना होगा। आखिर क्यों, कब तक एक गरीब को पीसा जाएगा? लेटर सर, लेटर दिखाएं। लेटर भी लिखा गया, वो लेटर भी लिखा पर कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। लेटर में लिखा गया है एसडीएम साहब को, कंप्लेंट लिखी गई है कि सर हमारे यहाँ पे क्या है, लहड़ में जो क्या है अखनूर का एरिया है, उसमें क्या है रोड वर्क का, उसमें क्या है डैमेज हो रहा है, हमारा जो घर का नुकसान हो रहा है, उसमें क्यों नुकसान हो रहा है? ड्रेनेज नहीं है, नाली नहीं है, फिर भी क्यों?
आखिर कहाँ सोया हुआ प्रशासन, क्यों नहीं देखता इन चीज़ों को? अभी डीडीसी मैम तक पहुंची है, AA साहब तक पहुंची है और जेई साहब के पास भी है। मैं सर ये किनका नंबर लिखा हुआ पीछे? AW साहब का नंबर लगाओ इनका, इनको फ़ोन करना। आखिर जब उनके पास पहुंचा है, ये लेटर उनके पास पहुंचा है, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने अभी तक इसके लिए कोई टेंडर रजिस्टर किया? अभी तक क्यों बालाज नहीं बना? अभी तक क्यों यहाँ पे नाली का प्रावधान नहीं किया? हर बार यही, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, टेंडर नहीं होगा, हम काम नहीं करेंगे। तो क्यों आप 200 मीटर का टेंडर डालते हैं साहब? क्यों डालते हैं 200 मीटर का टेंडर? क्यों डालते हैं 100 मीटर का टेंडर, 2 किलोमीटर का टेंडर? क्या जय साहब ने मुझे ये कहा था गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है, तो लगाइए ना, फिर क्यों नहीं है? तो जय साहब ने मुझे खुद कहा कि जय साहब का लाउड स्पीकर करो। जब जय साहब मुझे ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर सत्यमेव न्यूज़ मीडिया से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? सत्यमेव न्यूज़ मीडिया से बात कर रहा हूँ। किस जगह से? लहड़ से। अच्छा, लहर से। जी जी जी, हुक्म। सर आपको सुबह एक मैं लेटर सेंड करता हूँ। हाँ। सर ये पिछले अक्टूबर 2021 को ये जो SDM साहब को दिया गया था और आपको तब ही सैंक्शन किया गया था। सर मैं लाइव कंसेप्ट में चल रहा हूँ और आपका जो भी वॉइस है वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। सर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, सर आपको 2021 में एक लेटर मिलता है और 2022 का जो जुलाई चल रहा है, सर अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं, कोई भी टेंडर नहीं, कोई भी कुछ नहीं, नुकसान हुआ जा रहा है। सर आप क्या कहेंगे सर इस पे? कब होगा आखिर सर? जब फिर से एक बार बिल्डिंग गिरेगी उनकी, क्या उसके बाद? नहीं, मैं अभी उसको जेई को मैंने सुबह किया था, ठीक है? जी इसका एस्टीमेट पहले का सबमिट किया है हमने। जी तो हम देख लेते हैं इसको। मैं सुबह जब आपको लेटर आया था मैंने देखा भी, जी ठीक है? जी मैंने जेई को साइट पर वो पहुंच रहा है, जी ठीक है? जी तो मैंने पहले किया था कि आपका एस्टीमेट हमने सबमिट, हमने कार्रवाई की है। अब दोबारा इस पर ना आपका लेटर मैंने देखा सुबह। जी, तो जी। अभी लेटेस्ट जो पोजीशन है वो ये को मैंने डिप्यूट किया है, जी। वो आपको उधर आके सर ये सर एक बात और कहना चाहता हूँ सर। जी सर ये चीज़ पिछले साल भी बोली गई थी सर। आपने जय साहब को पिछले साल भी यही बोला था और पिछले साल भी सर यही हुआ है। मेरी बात है, हम हमारा काम होता है एस्टीमेट बना के ऊपर सबमिट कर देना, ठीक है ना? जी तो आपको डिटेल हमारा इसको सबमिट करके कोशिश करते हैं कि क्यों नहीं होगा ये हमने देखना है। हम इसको फिर कार्रवाई की है हमने। तो अब दोबारा इसको इस बार मैं जे को भेजता हूँ, कोई आधे घंटे घंटे तक पहुँचेगा, ठीक है? सर आप जो ये नाली है हमारे जो सुंगर रोड का, ये जो सुंगर रोड है, इसमें नाली सर 200 मीटर 400 मीटर के लिए क्यों प्रावधान डाल रहे हैं, जब आपको पता है कि ये सारा रोड जो है ढलान की तरफ जाता है? तो इसमें पैसा नहीं था, इसका लिए हमने एस्टीमेट सबमिट किया था। हाँ जी वो पैसा नहीं, हमें 160 मीटर का इस पर प्रोविजन आया तो ठेकेदार को मैंने पास में किया था वो जी किया जी और मैंने कम 200 मीटर और मैंने ये 500 मीटर का प्रोविजन रखा हुआ है नाली का। जी जैसे पैसे आते हैं, जी ठीक है, जी तो ये नाली तो बनानी है, ये थोड़ा तो ऊपर से पड़ते हैं नीचे लोगों को। सर देखिए हम यहाँ पे सुंगर रोड पे सर ऐसा कोई भी जगह नहीं है, यहाँ पे नाली की ज़रूरत नहीं है साहब, ठीक है साहब? और जहाँ आप रोड से बात कर रहे हैं ना, मेन रोड? जी बिल्कुल मेन रोड की बात कर रहा हूँ सर। बस वो उसका पैसे की वजह से वो थोड़ा सर देखिए अभी काम रोड का रुक चुका है और इस बरसात में तो होगा नहीं। वो क्यों रुका है? ठेकेदार को हमने फाइनल नोटिस भी इशू कर दिया है, ये अलॉटेड काम है। अब हम ठेकेदार को मैंने परसों भी फोन किया था, वो कहीं आ रहा है, तो वो कह रहा था कि ऐसे बात है मेरी, वो उसने जो लुक डाली है मेरी पेमेंट करो, मैं आगे काम। मैंने कहा पेमेंट सर क्या पेमेंट करनी है उसकी? सर आप जो लुक वो डाल के गया है उसको पास कौन करेगा? जय साहब करेंगे पास। वो जब भी आएंगे सर मेरे को इन्फॉर्म कर दें, वो लुक जो है वो पास करने लायक नहीं डाली गई है। नहीं, मेरी बात सुनो ना, आप ये सारी चीजें बोलोगे जो उसने लुक डाली हुई है,
जी वो तो उससे टेस्ट है, हर चीज है, वो नहीं बात है। बात ये है कि जो उसने कम काम किया है वो पूरा किया, बात ये है। सब जब भी सर आप यहाँ विजिट करेंगे ना सर, आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस। सुनो मेरी बात सुनो। जी। आप सारी बातें मैं कह रहा हूँ, मैंने इस पर बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जी मैंने काम भी किया है। मैं अभी आपको फाइनल नोटिस भेजता हूँ जो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की। जी ठीक है जी मैं इसको भी भेजता हूँ। मैं हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी अब आप ये ठेकेदार देखो, अब ये कंट्रैक्टर के ऊपर एक्शन लेना मैंने लिखा है। जी मैंने सारी नोटिस, एक फाइनल नोटिस जाता है लास्ट में। जी जी वो भी मैंने दे दिया है। वो अगर काफी चाहिए तो मैं भेज देता हूँ आपको। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सर ये छोटी सी बात आपको बता दूं सर, ये लोग परेशान हैं, पिछले 1 साल से परेशान है सर। ना तो इनकी खेती, हम खुद भी से ठेकेदार थे, इसके ऊपर जितना हो सकता है मैं देखता हूँ। मुझे इसने इंश्योरेंस दी है परसों की जी ठेकेदार ने, जी कि मैं ये काम करूंगा। तब मैं थोड़ा चुप हो गया। मुझे लगता है वो कर देगा, जी मुझे लगता है सर ये बाल सर देखिए, यहाँ पे बाल एज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर, क्योंकि यहाँ पे उनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनके लिए मैंने फ़ोन किया। ड्रेन की जरूरत है। जी अगर सर ड्रेनेज होगा सर, अगर ड्रेनेज होके अगर सिस्टम सही हो जाता है तो सर हमें बाल एज की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं मांग कर रहे इस चीज़ की, ना ही ये लोग मांग कर रहे हैं। इनको सर यही है कि जो पानी है इनके घर में जाता है, नुकसान होता है, वो उनके घर में नहीं जाना चाहिए। आपको फोन करता है तो मैं उसको बोलता हूँ चलो अगर बारिश में रुकनी पड़ सकती है तो ड्रेन तो बना सकते हो। जी बिल्कुल ठीक है ना? जी ड्रेन तो बनाए। जी ठीक है ना? जी तो अब आपका फोन करता है तो मैं उसको फिर फोन कर रहा हूँ। जी सर जी ठीक है सर। उसकी डिमांड है मुझे वो करो, बिल दे दो। हम बिल दे नहीं रहे हैं। वो मैंने कहा पहले काम, ठीक है ना? जी अब मैं दोबारा जैसे करते तो मैं फिर जी जी सोने वाला मैं भी हूँ। जी। अब आप मेरे ऊपर भरोसा रखें अगर आपने, तो मैं भी दिन रात उसको जी कार्रवाई में लगा हूँ। ठीक जी है? जी तो देखो ना आप, हम नौकर हैं, हमें ये पब्लिक के साथ चलना है। जी सर और ओके, थैंक यू साहब, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। डबलई साहब का ये कहना था कि उन्होंने आश्वासन दिया, अभी आश्वासन ये दिया कि 2-3 दिन जो है सॉरी 2-3 दिन क्या हमें मौका दीजिए, हम मौके पे आएंगे, देखेंगे, जय साहब को भेजेंगे। और ये आश्वासन उन्होंने पहले भी दिया था। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी दिया था, अब भी दे रहे हैं। इस बार किस तरह काम होता है, क्या वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है अगर रोड का काम नहीं हो सकता तो ड्रेनेज तो बन सकती हैं, ड्रेनेज का काम जरूर होगा। ये देखिए, ये जो उस साइड से रोड से पानी आता है वो सारा इस पुली से जाके उस साइड में निकलता है, वो सारे खेत इनके हैं, सारा का सारा पानी जो है इनके खेतों में जाता है। और उसके बाद क्या है, नुकसान हो रहा है इनको, नुकसान हो रहा है। आखिर कहाँ प्रशासन, आखिर क्यों नहीं किया जा रहा गरीब लोगों का काम, जनता का काम? ना तो रोड का, ना तो पानी का, कहाँ आखिर कुछ भी नहीं, जनता के लिए कुछ भी नहीं। जनता सिर्फ वोट डालेगी, उसके बाद क्या है, काम आपके उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार होते आए हैं, जहाँ होते रहेंगे। वोट के लिए आपको काफ़ी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये किसी टाइम पे छोटी सी नाली थी, अभी इसको बड़ी नाली बना दिया, बड़ा पुली बना दिया, बड़ा नाला बना दिया। और सारा आप देख सकते हैं किस प्रकार पानी की जो है धार देख रहे हैं आप तस्वीरों में, वो जाके सीधा आगे ये जो जाती है, ये किसी खड्ड में चली जाती है, ये भी खेतों में, आगे जो भी है सारे खेतों में जा रही है और ये नुकसान ही नुकसान कर रही है। आखिर इसको यहाँ पे क्यों डाला जा रहा है, खेतों में क्यों, या पानी की कमी के कारण? आखिर किस कारण? अगर यहाँ पे ड्रेनेज बनाई जाती, नाली बनाई जाती, तो सारा पानी जो यहाँ पे तालाब है वहाँ पे जाता। जहाँ पे 300 मीटर का एरिया छोड़ दिया गया, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे एरिया छोड़ दिया गया। मैं बताऊँगा आपको कहाँ से नाली जो है ख़त्म कर दी, जो स्टार्टअप हुआ ऊपर से नाली अभी बनी थोड़े दिन पहले, अभी उसको क्या किया गया, छोड़ दिया गया। कहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, इस जगह से जहाँ पे नुकसान हो रहा है जिनका, तो वहाँ से क्या है, थोड़ी सी दूर नाली को क्या है, बंद कर दिया जाता काम को। कहते हैं कि इतना ही टेंडर आया था। अरे क्यों इतना टेंडर लगाया गया? जब आपको पता है नुकसान हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर टेंडर कम क्यों लगाया गया? जब टेंडर आपको इस जगह का पूरा नॉलेज है
कि यहाँ पे कितना पानी आता है कितना नहीं आता, स्थानीय लोगों को आप पूछते हैं तो क्या वो नहीं बताते कि यहाँ पे नाली की ज़रूरत है? अगर वो बताते हैं तो फिर आप टेंडर छोटा क्यों बनाते हैं? डब्ल्यू साहब से मैं बोल चुका हूँ इस बात को, उन्होंने बोला है कि हो जाएगा। मैंने उनको ये भी कहा कि नाली यहाँ पे हर जगह चाहिए, नाली के बिना यहाँ काम नहीं रुकेगा, ना तो रोड रुकेगा ना ही ये ऐसे जो काम है रुकेंगे, लोगों के खेतों में पानी जाएगा, नुकसान होगा। यहाँ पे क्या है, जहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे इस जगह पे आके क्या है नाली ख़त्म कर दी जाती है। ये लगभग अभी 4-6 महीने होंगे, मुश्किल से 4 महीने, जहाँ से क्या है ऊपर से आता है ये नाला आता है जो यहाँ पे आपे उसका काम ख़त्म। आखिर मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, इसका पानी जो जय है कहाँ जाएगा? ये जो पास करेगा आपके डिपार्टमेंट, मैं उनसे भी क्वेश्चन करता हूँ, इसके बाद का पानी कहाँ जाएगा? यहाँ तक तो आपने डाल दी पुली, यहाँ तक तो आपने डाल दिए नाला, इसके बाद का पानी कहाँ? रोड के लिए छोड़ा क्या आपने ये पानी? क्या रोड की कमी है पानी की? इसीलिए आपने यहाँ पे छोड़ दिया कि शायद ये पानी जो है लोगों के घर में घुसे उसको नुकसान करे, या रोड पे जाए और रोड का नुकसान करे, ताकि आप फिर से टेंडर लगाएं, फिर से रोड बनाएं, ताकि आप पैसे खाएं। आपकी कमाई का साधन है ये, पर लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इस तरह मत खिलवाड़ कीजिए। ये पानी सारा जो है जाता है सारा नीचे को, पूरा रोड से, जब बारिश होती है ये पूरा रोड भरा होता है पानी से। ये पूरे जो कंकर पत्थर पड़ा है, बेड बिछाया गया था 1 साल पहले, ये सारा का सारा रोड पे होता है, और उसके कारण चलते क्या है सारा, कहीं बाइक वालों को इधर नुकसान होता है, 2 व्हीलर को नुकसान होता है, गिरते हैं। कितने बार, तीसरी बार बेड बिछ चुका है। 2018 से इस काम को, 2018 से बन रहा है ये रोड, सुंगल मोड़ से सुमा तक का रोड। एक्सीडेंट भी हो गया यहाँ एक मोटरसाइकिल सर 2-3 दिन पहले बारिश हुई, इधर कहीं स्लिप कर गया, कोई बो रहा था इधर नीचे, पता नहीं कौन बैठा पीछे इसकी बजरी के ऊपर, नीचे स्लिप कर गया है। जहाँ ये आगे सामने हम देख रहे हैं, यहाँ आपकी वीडियो इधर की बन रही है, नीचे जाकर कुछ 5 कदम आगे जाके इधर कहीं मोटरसाइकिल किसी स्लिप कर गया सर। जब यहाँ पे इतना नुकसान हो रहा है तो फिर प्रशासन क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं देखता? आखिर अंधा हो चुका है क्या प्रशासन? अंधा हो चुका है क्या? इस तरह से चलते हैं क्या काम? अरे पूरा 1 साल बेड को कौन देता है बिछाने के बाद? 1 साल के बाद आपकी रोड बनती है। ये कौन से कानून आ चुके हैं इस देश में? भारत देश में नए ही कानून चल रहे हैं। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अखनूर सिटी की। अखनूर सिटी से लगभग 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ पे 3 किलोमीटर यहाँ पे एक नए कानून बनाए गए हैं इस बात को लेके कि यहाँ पे पहले 1 साल पहले बेड बिछाया जाएगा, फिर उसके बाद क्या है 1 साल बाद उसमें क्या है तारकोल डाली जाएगी। जब तारकोल डालने आएंगे तो बेड बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा, बरसात होगी बीच में, उसके बाद यहाँ पे डालेगा। और नुकसान क्या हो रहा है? आम जनता नुकसान भुगत रही है उसका। कईयों के एक्सीडेंट हो चुके हैं इस रोड पे, कईयों ने जान गंवा दी है इस रोड पे। आखिर कहाँ सोया है प्रशासन? जान की कीमत आप नहीं जानते कि जब खुद का नुकसान होगा तब आप जानेंगे, खुद के साथ होगा तब आप जानेंगे। किसी की जान की फिक्र आपको नहीं, पर ये जिसके घर की जान जाती है उसको पता होता है। यहाँ आए दिन पीछे एक एक्सीडेंट हुआ, पुली नहीं डाली गई थी। बोलते हैं कि काम खत्म होगा उसके बाद लास्ट में पुलियाँ डालेंगे। जब डाली गई वो पुली नहीं थी तो क्या हुआ, वहाँ पे क्या है रोड के कारण, पुली ना होने के कारण रोड गैप था, और उस गैप में क्या है एक बच्चे की क्या है मृत्यु हो जाती, जो कि आर्मी से क्या छुट्टी आया हुआ घर। बोलने से पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और आपका धन्यवाद भी करूँगा कि जो आप इतना अपना कीमती समा मतलब कढ़िए थे साढ़े विच आए हो। तो सबसे पहले मैं अपनी शारदा मैडम जो है, शारदा बहन से कुछ बातें 2-3 बातें करूँगा मैं। जब शारदा बहन को हमने बड़ी मतलब जितना भी ये मतलब हमारा गांव है, पंचायत है और हमारी वार्ड है, हमने सब ने मिल करके, जितने खास करके जो फौजी आदमी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले करके शारदा बहू को जो है वोट जो है हमने दिए थे। लेकिन शारदा बहू ने कोई भी हमारी तरफ जो है बिल्कुल भी तवज्जो जो है वो नहीं दिया है। क्यों? वीर नारी होने के कारण क्यों तवज्जो नहीं दिया? हमने तो यही सोचा था कि एक वीर नारी है कि हमारी मदद करोगे, हम फौजी आदमी हैं, जब भी हम उनको याद करेंगे तो ज़रूर हमारे बीच में आकर के हमारी आवाज़ को जो सुन कर के आएंगे और हमारी समस्या जो है वो उसको हल करेंगे। लेकिन वो अपने
मतलब कार्य के ऊपर बिल्कुल खरी जो है वो नहीं उतरी है। दूसरा, मैं एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि जब आपको पिछले साल मतलब एप्लीकेशन दी थी, आज दिन तक कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। बाकी पीडब्ल्यूडी जो मतलब हमारा डिपार्टमेंट है, जेई साहब से, एडब्ल्यू साहब से, जो ऊपर उनके साहब हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस मसले को जो है जल्दी से जल्दी जो है वो हल किया जाए, क्योंकि बहुत ही परेशानी है। एक गरीब आदमी है, फौजी आदमी, आपको पता कितना पैसा होता है उसके पास। उसने जो भी आया आकर के घर बनाएगा, उसने घर में लगा दिया। अभी बच्चे हैं उसके, जवान बच्चे हैं, कल को उसने उनकी शादी करनी है, कहाँ से करेगा वो? पैसा तो उसने पूरा मकान में लगा दिया। ये जो बाढ़ की स्थिति है, अभी बरसात का मौसम है, पिछले साल भी बरसात हुई, पूरा पानी जो है वो अंदर घुस गया, और कुछ बेड अंदर से बाहर वो मतलब उधर से निकाल करके उन्होंने पानी जो है वो गेट के रास्ते से बाहर निकाला है। तो कितनी देखो, प्रशासन जो है बिल्कुल इस तरफ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अभी सरपंच साहब है, बेचारा सरपंच साहब के पास कोई कितना बजट आता, वो अपनी जेब से पैसा थोड़ा देगा। अगर सरकार ही पैसा देगी तो वो ड्रेन बनेगी ना, टेंडर होगा तो ड्रेन बनेगी। जब ये टेंडर ही नहीं लगाते हैं तो सरपंच साहब अपने घर से तो लगाएगा नहीं है। सरपंच साहब अच्छा आदमी है, हम नहीं बोलते कि सरपंच साहब माड़ा आदमी है। जब भी हम उसको याद करते हैं, हमारे साथ बेचारा कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है, बोलता है कि साहब हमारी कोई सुनवाई है ही नहीं है। तो बताओ, अगर सरपंच साहब की सुनवाई नहीं तो हमारी सुनवाई कहाँ से होगी? यहाँ पे अगर सरपंच की सुनवाई नहीं तो फिर कहाँ आम नागरिक को बिल्कुल चींटियों मकोड़ियों की तरह है ये। अगर सरपंच की इतनी पावर होने के बावजूद भी जब इतनी पावरें दी गई हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर आम नागरिक तो बिल्कुल भी बोलना ही छोड़ दे, क्योंकि उनका तो सुना ही नहीं जाएगा। जब सरपंचों की पावर नहीं चलेगी तो आम नागरिक की कहाँ चलेगी? ये लहड़ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक माता जो है वो भी बैठे हुए हैं इस आस में बैठे हुए हैं कि शायद कोई आया है। उनको नहीं मालूम प्रशासन से आया है, कहाँ से आया है कोई उनकी समस्या का क्या है समाधान करे। इस आस में वो बैठे हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी वो इस आस में बैठे हुए हैं, ये सब देख रहे हैं। कब से वो देख रहे हैं कि शायद सुना जाए, उनकी बात को क्या है सुना जाए। देख रहे हैं आप, एक बुजुर्ग माँ इस चीज़ को लेके क्या है यहाँ पे बैठे हुए हैं कि शायद कोई तो इनकी बात सुने। आखिर कहाँ पे सोए हुए हैं सारे शख्स, ए से जेड लोग सोए हुए हैं। मैं एलजी गवर्नर साहब से भी निवेदन करता हूँ, प्लीज़ अगर इन लोगों के ऊपर तरस ना आया हो तो माता पे तरस जरूर करें। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, और वो भी यूं ही डिपार्टमेंट की गलती के द्वारा नुकसान उसमें बेफल जाता है, किसी काम नहीं आता, ना भरपाई होती है। नुकसान तो हो गया, नालियाँ भी शायद बन जाएंगी, पर वो नुकसान कौन भरेगा? माता कहना थोड़ा मेरा सत्या माता ये थोड़ी दीवार डिग्गी यही पिछे देने और टीवी ही द्वार ते कोई आया कोई पूछने वाला कि कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया पूछा, कोई नहीं पूछा है। पानिया ने रुड़िए सारी फिर चारी बच गए, कोई नहीं पूछना है। रुड़िया वोटा लग गया नहीं ते हमारे हम ते मैं दीजिए जमीया कमा तापू मार कर आ लगे मरी हूँ अगे जंदा है उठा टुंडा कर गई, चलो पता रहता है। एक बारी बच्चा गया सब और गया निक्के के जीव ने कुठू रोटी खांगे जिंगे रुड़िए कुठू खांगन इयै चिमियां सारे को कुठू खांगन रोटी कुठू खांगन। पानी कारण जमीन बिच किश होंदा भी नहीं होना, जिमें बला होंदा पानी बनता फिर नहीं होंदा। माता क्या आखना चाहगे हूँ क्या होना चाहिए? तो नालियाँ कड्डो दौड़ बखी नालियाँ ले छपड़ा ले जाओ नालियाँ जाओ टुंडे बड़ी बड़ी गए बच्चा आज कि नहीं ना भांगन में डीसी राज ना डीसी कुछ बच्चे रोटी खांगन का कोई बंदोबस्त बच्चे घर गए, एक बच्चा मर गया अगे ये दो बच्चे ने एक फौजी और जाट वो मार गया। तो सारा ही बंदोबस्त इन्ना होना चाहिए। हूँ जीव का किन्ना बूटा बनाया कोई माजवा नहीं थोया किश नहीं होया, इयै जिमियां सारी दाना पक्का होंदा। हूँ राइए सारा पानी पवा 50,000 रुपया हर टाइम खर्चा पौंदा जीना मिगी। माता कह रहे हैं कि अगर डीसी मैम
आपसे कह रहा हूँ मैम, ये जो बुज़ुर्ग हैं ये बोल रहे हैं कि आप के आगे हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे तो जोड़ने के लिए तैयार हैं, पर प्लीज़ यहाँ पे जो है नालियों का इंतज़ाम करा दीजिए ताकि हमारी ज़मीन बच जाए, हमारा घर बच जाए। और जो जो पैसा हमने यहाँ पे क्या है छोटे मोटे कामों में खर्च करना है वो हम क्या है बच्चों की पढ़ाई में लगा सकें, बच्चों को और जो सुविधाएं हैं वो दे सके, ना कि ऐसे कामों में खर्च करें जो बेवजह जो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा क्या है क्रिएट किए जा रहे हैं। ये माता की गुहार है एलजी प्रशासन के आगे, डीसी मैम के आगे, एसडीएम के साहब के आगे, डीडीसी मैम के आगे। प्लीज़ माता आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं इस बात को लेके कि प्लीज़ उनकी बात सुनी जाए और काम किया जाए। ये तस्वीरें बनाओ नाली, पूरा नहीं में जाना, बनाई लो नाली, फिर मैं डीसी देनी ना पानी, फिर मैं जाना सारी बनाई लो नालियाँ, पानी जाके पानी पानी पाना चाहिए अच्छा दिन से। अब बनाई लो नालियाँ तो कल थोड़ा बच्चा किन्ने भी बंदा जाएगा तो एक दिन ही क्लियर की किन्नी बारी गया घर 15 बारी गया गड्डियाँ ले किन्ना तेल बालिया उन्हें था। अगर गरीब बच्चा निकला बच्चे ने कुछ मांगा नहीं, ये जिन दाना खानी आज। सुन लिया आपने, माता ने बोल रहे हैं कि नाली प्लीज़ बना दीजिए, प्लीज़ बना दीजिए, प्लीज़ बना दीजिए। और मैम प्लीज़ 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 आप इस बात को सुन लीजिए, बना दीजिए। ये नुकसान है और जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये प्रशासन की क्या है गलतियां हैं, कमियां हैं उनकी जो दिख रही हैं। जो लोगों के खेतों में पानी, लोगों के घरों में पानी, नुकसान, दीवारें गिर रही हैं। लहड़ की ये तस्वीरें हैं जो कि अखनूर क्षेत्र का अखनूर सिटी का जो एक क्षेत्र गांव है लहड़, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। और मैं इस वक्त वहीं पे आपको तस्वीरें बता रहा हूँ। प्लीज़ इनका काम कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो को कुछ समझ रहे हैं, आपके साथ कल को ऐसा ना हो तो प्लीज़ इसको आगे भी बढ़ाएं, शेयर ज़रूर करें। मोनू प्राशर, कैमरामैन कुलजीत सिंह के साथ, धन्यवाद।